तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में कोशिका को पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, वो भी फिगर के साथ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 30 एमसीक्यू प्रश्न भी लेकर आए हैं जो सेलेक्टिव है, जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उस क्वेश्चन को भी कराएंगे। पहले आपको थ्योरी पूरा पढ़ा देंगे फ्रेंड्स फिगर के साथ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, जैसे कि लूसेंट हो गया, कोई भी किताब से पढ़े होंगे तो इस प्रकार आपको फिगर से नहीं समझाया गया होगा, ठीक ना। लेकिन आज की इस वीडियो में इस फिगर से इस प्रकार समझा देंगे फ्रेंड्स, बेसिक जानकारी देंगे जैसे कि आपको यहीं पर याद हो जाए, ठीक ना। उसके बाद 30 एमसीक्यू प्रश्न भी लेकर आए फ्रेंड्स जो सेलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ताकि यहीं पर आपको याद हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट बार कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था फ्रेंड्स। ये मृत जीव कोशिका की खोज किया था। तो फर्स्ट बार कोशिका की खोज पूछे फ्रेंड्स तो आपका रॉबर्ट हुक हो जाएगा, या मृत जीव कोशिका की खोज पूछे फ्रेंड्स तो ये भी आपका रॉबर्ट ही हुक हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब यहाँ पर सेकंड बार खोज किसने किया था फ्रेंड्स? तो लियोनो हॉक ने किया था। ये जीवित कोशिका की खोज किया था फ्रेंड्स, यानी कि लियोनो हॉक की बात करते हैं तो ये जीवित कोशिका की खोज किया था फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। यानी कि रॉबर्ट हुक ने मृत जीव कोशिका की खोज किया था और फर्स्ट बार खोज किया था। उसके बाद सेकंड बार आपका लियोनो हॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। सिद्धांत की बात करते हैं फ्रेंड्स तो स्लाइडन वे शोषण ने इसका सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स। तो ये बेसिक जानकारी जो आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। यानी कि आपको पूछ ले सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कोशिका है, ठीक ना। यानी कि जंतु में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, छोटा मोटा एग्जाम में, जैसे कि पुलिस का एग्जाम हो गया, ठीक ना, ये सब के एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें फ्रेंड्स, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पीसीएस हो गया, ठीक ना, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस हो गया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम अगला देखते हैं। इस पर कई वीडियो हम जीके और जीएस का डाल चुके हैं फ्रेंड्स। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा फ्रेंड्स, बेसिकली आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया, अब यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंड्स इसमें, ठीक ना, यानी कि कोशिका में, ठीक ना। ये आपका पूरी तरह से कोशिका को बना दिए फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये कोशिका झिल्ली कहा जाता है, जो दो तरफ से गिरा है फ्रेंड्स, इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अंदर में आप चलते हैं, ठीक ना। जैसे कि फ्रेंड्स ये पहला यहीं से शुरू करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक ना। इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसको कब्र भी कहा जाता है। CO2 का निर्माण भी इसमें होता है और 30 ATP का भी निर्माण इसमें होता है फ्रेंड्स, जो एक ग्लूकोज के बराबर होता है। एक ग्लूकोज के बराबर कितना होता है फ्रेंड्स? तो 30 ATP होता है। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक ना। ATP होता है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो आपका ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपको बता दिए फ्रेंड्स पूरी। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स अंतःद्रव्य जालिका, जो इस प्रकार होता है फ्रेंड्स, इस प्रकार बना होता है, ठीक ना, इस प्रकार बना होता है, उसे अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए कि अंतर्द्रव्य जालिका की बात करते हैं, जो स्मूथ होता है, मान लीजिए पूरा स्मूथ है, ठीक ना, मतलब पूरा प्लेन है, ठीक ना, उसको वो वसा का निर्माण करता है। और जब जो रफ होता है फ्रेंड्स, वो राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 70S और 80S दो तरह के राइबोसोम होते हैं फ्रेंड्स, 70S और 80S। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यानी कि राइबोसोम, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, रफ वाला राइबोसोम का निर्माण करता है और स्मूथ वाला वसा का निर्माण करता है। और अंतःद्रव्य जालिका ये बना होता है फ्रेंड्स कोशिका में। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था आपका, यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसे आपका राइबोसोम कहा जाता है, जो 70S और 80S का निर्माण करता है। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और अंतःद्रव्य जालिका में ये रफ वाला काम करता है, ठीक ना, स्मूथ वाला वसा का निर्माण करता है। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक
ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वैक्यूल्स आपका पानी की पूर्ति करता है, यानी कि पानी को ये पूरा करता है, ठीक ना। वैक्यूल्स आपका पानी को पूरा करता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये तो कोशिका झिल्ली है, जैसा कि फ्रेंड्स अभी बता दिया, ठीक ना। जो घिरा है फ्रेंड्स उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। बाकी पादप में अगर अलग तरह की कोशिका झिल्ली होती है, और यहाँ पर जो आपका जंतु में होता है फ्रेंड्स, जंतु में अलग तरह की कोशिका झिल्ली होता है। तो इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक ना। आगे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो केंद्रक, यहाँ पर केंद्रक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका न्यूक्लियस या केंद्रक इसे कहा जाता है, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहा जाता है, ठीक ना। इसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहा जाता है। तो केंद्रक का पता किसने लगाया था फ्रेंड्स, तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी पता खोज की थी फ्रेंड्स, यह पता लगाया था, यही मान सकते हैं, ठीक ना। रॉबर्ट ब्राउन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रक मतलब कि सभी का काम करता है फ्रेंड्स, सभी को देखभाल करता है। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर केंद्रक नहीं रहेगा कोशिका ही नहीं रहेगा, ठीक ना। इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर केंद्रक नहीं रहेगा तो कोशिका ही नहीं रहेगा, ठीक ना। तो केंद्रक सभी पर ध्यान रखता है, ठीक ना। इधर उधर उधर इधर सभी पर ध्यान रखता है, जो काम नहीं करता है फ्रेंड्स उसको काम कराता है, ठीक ना। इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। जैसा कि फ्रेंड्स मान लीजिए पानी को पूर्ति नहीं कर रहा है, तो केंद्रक पता मतलब इसको देगा, ठीक ना, यानी कि पानी का काम कर, ठीक ना, नहीं तो कोशिका हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं, ठीक ना। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जीव द्रव। जीव द्रव किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो जीव द्रव जो इसमें थोड़ा थोड़ा बुनकी बुनकी है फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर दे दिया, ठीक ना, बुनकी बुनकी है, उसे जीव द्रव कहा जाता है। इसका नामकरण किसने किया था फ्रेंड्स, तो पुरकुंजे ने किया था। ये पूछ लेता है फ्रेंड्स, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था, तो पुरकुंजे ने किया था। इसे जीवन का आधार किसने कहा था फ्रेंड्स, तो हेक्सल ने कहा था। तो इसे भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। यानी कि जीव द्रव का नामकरण पुरकुंजे ने किया था, उसके बाद जीवन का आधार हेक्सल ने कहा था। ये आपका इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसे न्यूक्लियस यानी कि जीव यानी कि ये न्यूक्लियस है फ्रेंड्स, जिसे केंद्रक कहा जाता है, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक ना। ये सभी पर ध्यान रखता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बुनका मुनकी जो है फ्रेंड्स, उसे जीव द्रव कहा जाता है, जिसकी नामकरण पुरकुंजे ने किया था, और उसके जीवन का आधार हेक्सल ने कहा था, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स लाइसोसोम। लाइसोसोम सभी को मारने का काम करता है फ्रेंड्स, यानी कि लाइसोसोम अगर यानी कि ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको मतलब कि न्यूक्लियस ही मतलब कि सलाह देगा कि काम करे, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक ना। लाइसोसोम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये सभी को मारता है, यानी कि इसे लाइसोसोम कहा जाता है, ठीक ना। यानी कि लाइसोसोम यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक ना। ये सभी को मारता है, इसलिए इसे लाइसोसोम कहा जाता है, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आत्महत्या की थैली आपको लाइसोसोम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया था कि इसमें है, ठीक ना, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है फ्रेंड्स, तो कोशिका का विभाजन करता है। मान लीजिए आपके हाथ में या कहीं पर भी कट गया, ठीक ना, तो उसमें देखिए फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, यानी कि आपका खून जमने लगता है। तो ये आपका कोशिका विभाजन ये काम करता है फ्रेंड्स सेंट्रोसोम, ठीक ना। और ये भी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है सभी को, ठीक ना। अगर न्यूक्लियस कमजोर हो गया फ्रेंड्स, तो सेंट्रोसोम सबको भड़क जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए इसी में फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, कैंसर होता है तो इसी में होता है, ठीक ना। जैसे कि फ्रेंड्स न्यूक्लियस काम नहीं कर रहा है, ठीक ना, और यहाँ पर कहीं पर भी आपका कट गया, ठीक ना, तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है, लेकिन अत्यधिक कोशिका विभाजन कर देता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस ही मतलब नहीं रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो कोशिका विभाजन कर देता है फ्रेंड्स, तो गांठ पड़ जाता है, ठीक ना। इसे ही कैंसर कहा जाता है फ्रेंड्स, जो पूरी तरह से गांठ पड़ जाता है, ठीक ना, यानी कि एक से अधिक कोशिका विभाजन कर देता है। मान लीजिए मतलब कि जहाँ पर कटा है, ठीक ना, वहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि कोशिका विभाजन करना था, लेकिन वहाँ पर पूरा कोशिका विभाजन कर दिया, ठीक ना। और अंदर में जब कट फट जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपके शरीर के अंदर, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स लीवर में हो गया, आंत में हो गया, ये सब में कट फिट जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुटखा खाते हैं, ठीक ना, उसका अंदर में कट फिट जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर जबड़ा में लकड़ी रहता है, तो उसका कट फिट जाता है, तो उसमें फ्रेंड्स वहाँ पर मतलब कोशिका विभाजन होता है, तो वहाँ पर न्यूक्लियस कमजोर पड़ जाता है, ठीक ना। न्यूक्लियस जब कमजोर पड़ जाता है फ्रेंड्स, तो सेंट्रोसोम एक से अधिक कोशिका विभाजन कर देता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा बेंड करना था, लेकिन वहाँ पर पूरा बेंड कर दिया, ठीक ना, तो वो धीरे धीरे घाव पड़ जाता है फ्रेंड्स। और तब फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियस पूरा एकदम मतलब कमजोर पड़ जाता है, ठीक ना, तो और भी विभाजन कर देता है, अत्यधिक विभाजन हो जाता है फ्रेंड्स, उसके वजह से यहाँ पर कैंसर देखने को मिलता है, ठीक ना। तो ये आपको समझना है फ्रेंड्स, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करते हैं। मान लीजिए आपका कहीं पर भी कट पीट गया, तो ये कोशिका विभाजन
विभाजन करने का काम करता है सेंट्रोसोम। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर जी यानी कि जी से फ्रेंड्स यहाँ पर गोल्जी काय हो जाएगा। गोल्जी काय की बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये ऊर्जा परिवहन करता है, ठीक ना, यानी कि ऊर्जा का इधर उधर सगुण निर्माण करता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को देना हो गया, ठीक ना, अंतःद्रव्य जालिका को देना हो गया, ठीक ना, यहाँ पर देख सकते हैं राइबोसोम को देना हो गया, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जब सेंट्रोसोम अच्छा से काम नहीं करता है, मान लीजिए न्यूक्लियस ही काम नहीं कर रहा है, तो साइट्रोसोम क्या कोई भी काम अच्छा से नहीं करेगा, ठीक ना, इनकी ऊर्जा को भी अच्छा से नहीं देगा, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि CO2 को निर्माण नहीं करेगा, 30 ATP का निर्माण नहीं करेगा, एक ग्लूकोज के बराबर होता है। राइबोसोम यहाँ पर 70 80 का निर्माण नहीं करेगा, सब सूत जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार समझ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं वैक्यूल्स भी अपना मतलब कि निर्माण नहीं करेगा, पानी को पूर्ति नहीं करेगा, तो इसी वजह से यहाँ पर कोशिका विभाजन एक से अधिक होने लगता है, यानी कि पूरी तरह से मतलब मान लीजिए तो बर्बाद हो जाएगा अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं। लाइसोसोम क्या करेगा, सभी को मार देगा, ठीक ना, यानी कि सभी को मार देगा लाइसोसोम, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं, ठीक ना। ये रहा फ्रेंड्स कोशिका की पूरी जानकारी। जैसे कि फ्रेंड्स एक ओवरव्यू की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद अंतःद्रव्य जालिका, राइबोसोम, वैक्यूल्स, उसके बाद ये आपका जो बुनका बुनकी फ्रेंड्स इसे कहा जाता है जीव द्रव, उसके बाद न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, गोल्जी काय हो गया। तो ये आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे कि कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, तो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है, सिंपल सा आप बता दीजिएगा, ठीक ना। वही बात करते हैं फ्रेंड्स तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, आराम से बता दीजिएगा फ्रेंड्स। केंद्रक का पता किसने लगाया था, रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। बेसिक क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और हार्ड क्वेश्चन भी यहीं पे से पूछे जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन बना ले, जैसे कि मान लीजिए न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो क्या होगा, ठीक ना, यहाँ पर ये पूछ दे फ्रेंड्स न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये PCS एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना, PCS, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे PPSC हो गया, UPPCS हो गया, ये सब में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर न्यूक्लियस नहीं रहा तो क्या होगा, ठीक ना, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक ना। राइबोसोम काम करेगा, 70S का निर्माण करेगा या नहीं, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बता देगा फ्रेंड्स। तो आपको अगर यहाँ पर अच्छे से पता रहेगा फ्रेंड्स, न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो कोई भी बैलेंस नहीं रहेगा, यानी कि कोई भी कुछ भी करेगा, ठीक ना, यानी कि लाइसोसोम सभी को मार कर गिरा देगा, तो सेंट्रोसोम एक से अधिक यानी कि कोशिका विभाजन करेगा, वैक्यूल्स पानी ही नहीं देगा, ठीक ना, और पानी देगा तो अत्यधिक पानी दे देगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नीचे आप देखते हैं, ठीक ना। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर समझ लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद 30 MCQ प्रश्न लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी कराएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स पहले पादप कोशिका, जिसे फ्रेंड्स पादप कोशिका यानी कि ये पेड़ पौधे के लिए हो गया, ठीक ना, और जंतु कोशिका फ्रेंड्स ये यानी कि मानव हो गया, जानवर हो गया, ये सब के लिए होगा। जंतु कोशिका ये नहीं कि सिर्फ मानव के लिए, ठीक ना, मानव हो गया फ्रेंड्स, जानवर हो गया, सभी के लिए फ्रेंड्स, यानी जीव जंतु के लिए हो गया ये जंतु कोशिका, ठीक ना। और पादप कोशिका हो गया पेड़ पौधे के लिए। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ये इसमें बहुत सारे छात्र घबरा जाते हैं कि जंतु कोशिका यानी कि मानव के लिए बता रहा है, ठीक ना, तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स पादप कोशिका की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो पादप कोशिका में आपका 3 झिल्ली होता है, ठीक ना, यानी कि अंदर में तो एक हो गया कोशिका झिल्ली, ठीक ना, जो अभी बताए थे फ्रेंड्स, ये कोशिका झिल्ली हो गया, ठीक ना, ये कोशिका झिल्ली आपका हो गया। लेकिन ऊपर से भी एक होता है फ्रेंड्स जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका में अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, ठीक ना, इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, जो मतलब बाहर में होता है फ्रेंड्स पादप कोशिका में, तो इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा कि कोशिका भित्ति किस में होता है, तो कोशिका भित्ति आपका पादप कोशिका में होता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स जंतु कोशिका। जंतु कोशिका की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोशिका झिल्ली होता है, ठीक ना, ये बेसिकली आप सभी को पता होगा, इसमें कोशिका झिल्ली होता है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर भी छूट गया फ्रेंड्स, जैसे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, यानी कि ओवम हो गया, ठीक ना, ओवम हो गया, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर ओवरऑल में बात करें, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो शुतुरमुर्ग कांडा हो जाएगा, ठीक ना। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो बेसिक क्वेश्चन है उसको बता दिए, ठीक ना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 30 MCQ प्रश्न जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा करा देते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, कोशिका से 30 बीबीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, जो सेलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, 1 नंबर क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज किसने किया था फ्रेंड्स? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ये मृत जीव कोशिका की खोज किया था, इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। अगर पीसीएस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मृत जीव कोशिका आपको याद रखना है, ठीक ना। यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स, मृत जीव कोशिका की खोज किसने किया था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको रॉबर्ट हुक ने किया था। वही बात करते हैं फ्रेंड्स, लियोनो हुक ने किया था जीवित कोशिका की खोज, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सेकंड में ये किया था, ठीक ना। पहले आपका मृत जीव कोशिका की खोज ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स? तो स्लाइडन और वो सोसन ने दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोशिका। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पावर हाउस यानी कि यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है, ठीक है ना। पावर हाउस यानी कि ये पावर हाउस का काम करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पौधों की कोशिका की कौन सी अंग केवल पाया जाता है, ठीक ना, यानी कि केवल पौधों में ही पाया जाता है, ठीक ना। तो ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो क्लोरोप्लास्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है फ्रेंड्स, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, कोशिका भित्ति आखिर किस में पाई जाती है? तो पौध कोशिका में पाया जाता है, यानी पौधों की कोशिका में पाया जाता है। पेड़ पौधा हो गया फ्रेंड्स, उसी की कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? तो डीएनए आपका कहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड्स? तो नाभिक में पाया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का आपका मुख्य कार्य क्या है फ्रेंड्स? अभी बताए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण करना है, यानी प्रोटीन का निर्माण करना है, यानी कि 70S और यहाँ पर 80S का निर्माण करता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को अभी बताया, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली आपका किससे बनी होती है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है, ठीक ना। प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 10 नंबर क्वेश्चन में, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, ठीक ना। तो बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर पढ़े होंगे तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्मघाती या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका आपका अंडाणु हो जाएगा। वही सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे छोटी कोशिका आपका शुक्राणु हो जाएगा। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो अंडाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी का आकार आपका कैसा होता है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विवृक्क, यानी कि द्विवृक्क होता है फ्रेंड्स, जिसे बाइको नेकेव कहा जाता है, ठीक ना। बाइको नेकेव कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, साइटोप्लाज्मा क्या है? तो साइटोप्लाज्मा आपका क्या है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर है जेली जैसा द्रव। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेली जैसा द्रव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा तो कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? वृद्धि प्रजनन करना, यानी कि कट पीट जाता है तो वहाँ पर कोशिका विभाजन होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कौन सी कोशिका बिना नाभिक होती है, ठीक ना, यानी कौन सी कोशिका फ्रेंड्स बिना नाभिक का होता है? तो 15 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आरबीसी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरबीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रक्रिया से ऊर्जा बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका किस प्रक्रिया से ऊर्जा बनाता है? तो श्वसन प्रक्रिया से ऊर्जा बनाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा।